क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द फंक्शन ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम के फंक्शन के लिए कौन सा करेक्ट है? इट इज फाउंड इन मिडिल लैमेला, बिल्कुल ठीक है। 111, इट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ये भी सही है भाई। इट इज रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एज वेल एज डिफरेंशिएटिंग टिश्यू, ये भी करेक्ट है। ऑल ऑफ द अबव भी है, तो 111 आंसर इज फोर्थ। 112, मैग्नीशियम Mg+2 एक्टिवेट्स द एंजाइम्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाता है। आई थिंक हमें करेक्ट ही बताना भी है, तो फर्स्ट करेक्ट हो गया, ठीक है। और यहां से फिर थर्ड ऑप्शन हमारे लिए इनकरेक्ट हो गया। आयरन इज रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट्स इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो सेकंड भी सही है भाई, ये भी सही हो गया। तो जहां जहां सेकंड नहीं है वो खत्म, तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारे लिए खत्म हो गया। आयरन इज एब्जॉर्ब मेनली एज Fe+2, तो आयरन मेनली Fe+3 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, तो ये गलत हो गया भाई। फोर्थ ऑप्शन इज जिंक प्ले अ रोल इन ऑक्सीजन डिग्रेडेशन, तो ये गलत है। जिंक जो है वो ऑक्सीजन की सिंथेसिस में मदद करता है, ओके, तो ये भी गलत हो गया। बोरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम आयन, तो ये करेक्ट है। तो 1, 2 और 5 ये तीनों ही सही हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 112 का आंसर पहला। नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज फाउंड इन बोथ फेरिडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम, तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से बताना है कि कौन सा एलिमेंट है जो फेरिडॉक्सिन में भी पाया जाएगा और साइटोक्रोम में भी पाया जाएगा। तो मोलिब्डेनम, तो दिस इज नॉट करेक्ट। Mg, दिस इज नॉट करेक्ट। कैल्शियम इज नॉट करेक्ट ऑल्सो। आयरन, बिल्कुल, आयरन जो है वो फेरिडॉक्सिन में और साइटोक्रोम दोनों में ही पाया जाता है। फोर्थ आंसर 113 का आंसर है फोर्थ। 114, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है एस्पाराजीन अमीनो एसिड इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ एमिनो ग्रुप टू एस्पार्टिक एसिड, ठीक है भाई। देखिए लिखा है एस्पाराजीन एमिनो एसिड, यही गलत है। एस्पाराजीन जो है वो एमाइड है, एमाइड फॉर्म है, और वो एमाइड फॉर्म है एस्पार्टिक एसिड का। तो जब एस्पार्टिक एसिड में एमिनो ग्रुप ऐड करेंगे हम, यानी NH2 ग्रुप जो हो ऐड कर देंगे, तो जाहिर सी बात है एस्पाराजीन बन जाएगा, लेकिन वो एमाइड है, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। फिक्स्ड नाइट्रोजन ट्रेवल्स एज एमाइड इन सोयाबीन, तो फिक्स्ड नाइट्रोजन सोयाबीन के अंदर यूरिड्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है जाइलम एलिमेंट्स में, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन इज ग्लूटामिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय द रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, तो ये बिल्कुल सही है। ग्लूटामिक एसिड जो है वो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के रिडक्टिव एमिनेशन से बनता है। थर्ड आंसर जो है वो करेक्ट है। चौथा, एमाइड्स ट्रेवल इन फ्लोएम इनसाइड द प्लांट, सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। ये एमाइड जो है वो आपके जाइलम में ट्रेवल करते हैं, सो दिस इज रॉन्ग। सो आंसर 114 का जो आंसर है वो हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ बोरॉन इन प्लांट्स, तो बोरॉन का रोल क्या है प्लांट्स के अंदर? पहला, पॉलन जर्मिनेशन इन टेरिडोफाइट्स, तो पॉलन जर्मिनेशन इन ये एंजियोस्पर्म्स हो सकता है, अदरवाइज पॉलन जर्मिनेशन इन टेरिडोफाइट जो है वो नहीं होगा, सो दिस इज रॉन्ग। सेकंड है कॉजेज टॉक्सिसिटी ऑफ कॉपर, तो ये बिल्कुल ही गलत है, कोई मतलब नहीं है इससे। तीसरा, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, तो ये बिल्कुल सही है, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में बोरॉन वर्क करता है। चौथा है एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम, ये रॉन्ग है, ठीक है। ये अपटेक और यूटिलाइजेशन, कैल्शियम के अपटेक और यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है, सो 115 का आंसर हो जाएगा 3। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम के रिगार्डिंग क्या करेक्ट है? पहला है इट इज अ कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजनेज, तो दिस इज करेक्ट। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज, ये भी सही है। इट पार्टिसिपेट्स इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ये भी करेक्ट है। तो सारे सही है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। 116 का आंसर है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, $117। चलिए स्टेटमेंट्स हैं और पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट। पहला, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इज कॉल्ड क्रिटिकल कंसेंट्रेशन, और दिस इज करेक्ट। तो 1 करेक्ट हो गया हमारे लिए। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो जाता है हमारे लिए। एन एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन इट इज प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसेंट्रेशन, बिल्कुल सही है।
ठीक है, अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से भी कम है किसी की कंसंट्रेशन तो उसे क्या कहा जाएगा कि वो डेफिशिएंट है, तो ये करेक्ट है। द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ NK-Mg आर विजिबल फर्स्ट इन यंग टिश्यू। देखिए NK और Mg यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये तीनों ही रेडिली मोबाइल हैं, तो इनके डेफिशिएंसी सिम्टम पहले ओल्ड टिश्यू में आएंगे, यंग टिश्यू में नहीं आएंगे, तो ये गलत हो जाता है भाई। फोर्थ, कैल्शियम इज रिलेटिवली मोबाइल इन द प्लांट टिश्यू, ये भी इनकरेक्ट है, कैल्शियम रिलेटिवली इमोबाइल होता है। पांचवा, द डेफिशिएंसी सिम्टम टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन सेनेसेंट लीव्स whenever the element are relatively immobile, तो ये भी जो है वो उल्टा लिखा हुआ है, अगर रिलेटिवली इमोबाइल है तो उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स पहले यंग टिश्यू में आएंगे, तो ये हो जाएगा भाई गलत। तो 3 गलत है, पहला और दूसरा सही है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 117 का आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोसिस अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है, तो क्लोरोसिस जो है वो होती है डेफिशिएंसी से किसके, इन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस होती है। अब आप देख सकते हैं नाइट्रोजन तो लिस्ट में है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम भी है, ठीक है, जिंक भी है, मोलिब्डेनम भी है, आयरन इज ऑल्सो देयर एंड Mn इज ऑल्सो देयर, तो सभी सही है, 118 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, रीड द एग्जांपल्स गिवन बिलो, और उसके बाद बताना है हाउ मेनी फ्री लिविंग डायज़ोट्रॉफ्स आर मेंशन्ड अबव। देख लेते हैं भाई, एजोटोबैक्टर भी फ्री लिविंग है, बिजनिंकिया भी ठीक है, रोडोस्पाइरलम भी सही है, बैसिलस भी है, क्लेप्सियला भी है और क्लॉस्ट्रिडियम भी है, सारे ही जो है वो फ्री लिविंग है। तो 119 में 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 सेकेंड आंसर भाई। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मिनरल एलिमेंट्स इन प्लांट। मिनरल एलिमेंट्स से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट हमको चूज करना है। देयर इज अ नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट विच माइक्रो एलिमेंट्स आर ऑप्टिमम। ओके, ठीक है, सही लग रहा है, आगे देखते हैं। मॉडरेट इंक्रीज इन मैक्रो एलिमेंट्स कॉजेज टॉक्सिसिटी, तो ये गलत है भाई, मैक्रो एलिमेंट की मॉडरेट इंक्रीज से टॉक्सिसिटी नहीं होगी, दिस इज रॉन्ग। The prominent symptom of manganese toxicity is the appearance of green spots surrounded by chlorotic veins. Manganese toxicity का prominent symptom, main symptom green spots नहीं है, brown spots, appearance of brown spots surrounded by chlorotic veins. तो this is wrong. Excess manganese promotes calcium translocation in shoot apex. तो मैग्नीज की एक्सेस से कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन जो है वो प्रमोट नहीं होगा, वो इनहिबिट हो जाएगा भाई, तो दिस इज रॉन्ग। फर्स्ट आंसर ही करेक्ट है, 120 का फर्स्ट आंसर है कि जो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन की रेंज बहुत ही नैरो होती है, थोड़ा सा नीचे हुए तो डेफिशिएंट हो जाएंगे और थोड़ा सा ऊपर हुए तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। आगे देखते हैं 121, द सिम्टम्स ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ एलिमेंट्स आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एज। बोल रहे हैं कि एलिमेंट्स की जब टॉक्सिसिटी होती है किसी एलिमेंट की तो उसके सिम्टम को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट क्यों होता है। तो देखिए, जैसे जब हमको Mn की टॉक्सिसिटी यानी मैग्नीज की टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है तो उसकी वजह से आपको आयरन, Mg यानी मैग्नीशियम और कैल्शियम तीनों के डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखने को मिलने लगते हैं, ठीक है। तो यही होता है, इसीलिए हमको जनरली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के जो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है, क्योंकि उसकी वजह से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी आने लगते हैं। तो टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सो द डेफिशिएंसी ऑफ दीज मैक्रो न्यूट्रिएंट एक्सप्रेस द सिम्टम। तो पहला ही आंसर जो है वो इसका करेक्ट है, 121 का आंसर 1 होगा, ठीक है। बाकी सभी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय प्लांट। बोल रहे हैं कि जो एलिमेंट्स का या मिनरल न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट्स के द्वारा, उसके लिए कौन सा करेक्ट है। इन द फर्स्ट फेज एन इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ आयन इनटू द फ्री स्पेस और आउटर स्पेस ऑफ द सेल, दैट इज द एपोप्लास्ट, इज पैसिव। बिल्कुल सही है, पहले फेज में जो अपटेक होती है वो पैसिव होती है, ठीक है। दूसरा, इन द सेकेंड फेज ऑफ अपटेक द आयंस आर टेकन इन स्लोली इनटू द इनर स्पेस, द सिम्प्लास्ट ऑफ द सेल। तो बिल्कुल सही है ये भी, सिम्प्लास्ट जो है
उसमें स्लोली, यानी जब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना हुआ तो सिम्प्लास्ट जो है वो स्लोली होता है और ये प्रोसेस एक्टिवली होता है भाई। द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ आयंस टू एंड फ्रॉम द सिम्प्लास्ट रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी विच इज एन एक्टिव प्रोसेस। ये भी करेक्ट है। तो चारों थर्ड भी सही है। 1 2 3 इज करेक्ट, सो फोर्थ आंसर इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। 122 आंसर इज फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जर्व द स्टेप्स ऑफ नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, ऑब्जर्व कर लिया भाई। नाइट्रिफिकेशन की रिएक्शन जो है लिखी हुई है, पहले में अमोनिया से नाइट्राइट बन रहा है और दूसरे में नाइट्राइट से नाइट्रेट बन रहा है। द अबव स्टेप्स आर कैरिड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया एक्सेप्ट। बोल रहे हैं कि ये जो स्टेप्स हैं वो डिफरेंट बैक्टीरिया के द्वारा किए जाते हैं। कौन सा बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व नहीं है? तो पहला नाइट्रोसोमोनास इन्वॉल्व है, दूसरा नाइट्रोकॉकस इन्वॉल्व है, तीसरा नाइट्रोबैक्टर भी इन्वॉल्व है, चौथा थायोबैसिलस, सो ये इन्वॉल्व नहीं है। 123 का आंसर हो जाएगा 4। आप सभी को पता है कि थायोबैसिलस जो है वो डीनाइट्रिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है। थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन में इन्वॉल्व बैक्टीरिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय, तो क्वेश्चन वही आ गया भाई, डीनाइट्रिफिकेशन कौन करता है? तो देख सकते हैं नाइट्रोकॉकस, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास, ये तीनों ही नाइट्रिफिकेशन में इन्वॉल्व है। पहला जो ऑप्शन है स्यूडोमोनास, यही डीनाइट्रिफिकेशन करता है। तो दो बैक्टीरिया हैं आपके पास, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस, दोनों ही क्या करते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। तो डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस क्या है? नाइट्रेट आयन से वापस से N2 बन जाना, दिस इज डीनाइट्रिफिकेशन। तो 124 का आंसर है 1। चलिए 125, द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं उनके न्यूट्रिशन के बारे में पूछ रहे हैं। पहला फोटो ऑटोट्रॉफ, दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफ, तीसरा फोटो लिथोट्रॉफ्स और चौथा ऑर्गेनोट्रॉफ्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 125 का सेकंड। ठीक है, ये बैक्टीरिया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यानी नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकॉकस, नाइट्रोबैक्टर, ये क्या होते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मिनरल न्यूट्रिशन के क्वेश्चन जो है वो लगभग हो गए हैं। अभी आपको जो दूसरा टॉपिक था इस टेस्ट का, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, उसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो पहला क्वेश्चन है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसके बारे में सही क्या है? ठीक है, बता रहे हैं भाई। पहला ऑप्शन है इज ए टाइप ऑफ एक्टिव प्रोसेस, तो दिस इज रॉन्ग। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पैसिव प्रोसेस होता है। दूसरा, मे अकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं होता है। तीसरा, रिक्वायर्स अ कैरियर और चैनल, बिल्कुल कैरियर या चैनल की जरूरत फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पड़ती है, बिल्कुल सही है। मे रिक्वायर्ड एटीपी, इट डज नॉट रिक्वायर एटीपी। ठीक है, एनर्जी या एटीपी की जरूरत इसको नहीं होती है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रिक्वायर्स चैनल और कैरियर। 126, द आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन 3 cells, a root hair, a cell of the inner cortical layer and a cell of the mesophyll. Arrange them in ascending order of DPD. Ascending order of DPD यानी कि diffusion, pressure, deficit। देखिए पानी जो है वो रूट सेल से या रूट हेयर की सेल से एब्जॉर्ब होगा, फिर कॉर्टेक्स में जाएगा और फिर फाइनली मीजोफिल सेल्स में पहुंचेगा। इस बीच में भी कुछ ना कुछ सेल्स जो है इसको मिलेंगी, लेकिन हमें यहाँ पर 3 ही सेल्स दी गई हैं। रास्ता जो है वो हमें पता है कहाँ से कहाँ है, रूट हेयर से फिर कॉर्टिकल सेल्स और फिर कॉर्टिकल सेल से मीजोफिल सेल्स। तो मूवमेंट जो है वो पानी का लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ होता है। ठीक है, लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डीपीडी जो है वो यही हो जाएगा। ठीक है, रूट हेयर सबसे कम, रूट कॉर्टिकल सेल्स उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा मीजोफिल सेल्स। तो 127 का आंसर हो जाएगा 1। मूवमेंट ऑफ वाटर लो डीपीडी से हाई डीपीडी, लो डीपीडी से हाई डीपीडी, क्योंकि लो डीपीडी वाले में डिफ्यूजन प्रेशर का डेफिसिट कम हुआ है। डिफ्यूजन प्रेशर में कमी कम आई है। कमी कम क्यों आई है? क्योंकि सोल्यूट की मात्रा कम है। ठीक है, और इसलिए सॉल्वेंट की मात्रा रिलेटिवली ज़्यादा है। हाई डीपीडी का मतलब है डिफ्यूजन प्रेशर में डेफिसिट ज़्यादा हुआ है। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर में डेफिसिट क्या हो गया है? ज़्यादा हुआ है। और डिफ्यूजन प्रेशर में डेफिसिट यानी कमी कब ज़्यादा आएगी? जब सोल्यूट ज़्यादा मिला हुआ होगा। ठीक है, सो लो डीपीडी से हाई डीपीडी। चलिए आगे देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरीड बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के द्वारा कैरी किया जाता है, तो ये करेक्ट है। बताना है फाइनली कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स, तो हाउ मेनी बताना है, कितने बताने हैं करेक्ट हैं इसमें, तो एक करेक्ट हो गया भाई, ठीक है। पंप्स आर प्रोटीन्स दैट यूजेस एनर्जी टू कैरी सब्सटेंसेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पंप जो है वो प्रोटीन होते हैं जो कि एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस सब्सटेंसेस ले जाने के लिए। ये भी बिल्कुल सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही हो गया, दो स्टेटमेंट सही हो गए। तीसरा, पंप्स कैरी आउट डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। तो देखिए भाई, ऊपर वाला स्टेटमेंट अगर सही है तो नीचे वाला तो बिल्कुल सही नहीं होगा। पंप्स जो है वो एनर्जी यूज कर रहे हैं, और जब एनर्जी का यूज होता है तो तब होता है अपहिल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो डाउनहिल ट्रांसपोर्ट जो है वो पंप्स नहीं कराते हैं, तो ये एक स्टेटमेंट गलत हो गया। ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड और आर सैचुरेटेड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल सही है, ट्रांसपोर्ट रेट मैक्सिमम हो जाएगा जब सभी ट्रांसपोर्टर्स जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे होंगे, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट, सो 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। पंप्स आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स दैट रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन्स, तो ये भी सही है। फोर्थ भी सही, मतलब लास्ट स्टेटमेंट भी सही है। तो आपके पास 1 2 3 4 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा 3, 128। द आंसर इज थर्ड, 128 का आंसर थर्ड है भाई। 129, फॉर अ सोल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर केप्ट इन अ बीकर। बहुत ही आसान है भाई, अगर कोई सोल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रखा हुआ है, बीकर में रखा हुआ है, यानी लिविंग सिस्टम में नहीं रखा हुआ है, तो आपको पता है कि साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। अब लिविंग सिस्टम नहीं है, कोई सेल नहीं है तो कोई टर्गर प्रेशर नहीं, कोई टर्गर प्रेशर नहीं तो कोई प्रेशर पोटेंशियल नहीं, तो बेसिकली साई पी का जो सिस्टम है या साई पी का जो कंपोनेंट है वो क्या है, 0 है। तो देयरफॉर साई डब्ल्यू विल बी इक्वल टू साई एस, ठीक है। साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस। अगर यहां पर सॉल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ना होता, ठीक है, इसमें कोई प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया गया होता, तो फिर हम साई पी कंपोनेंट को कंसीडर करते, ओके। सो द आंसर इज 129, 3, 129 का आंसर है 3, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस। 130, इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखिए क्वेश्चन भी आ गया, इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर और अ सोल्यूशन, इट्स वाटर पोटेंशियल। तो अगर किसी सोल्यूशन या प्योर वाटर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है तो उसका वाटर पोटेंशियल जाहिर सी बात है इंक्रीज होगा। आंसर हो जाएगा 2, 130। द आंसर इज सेकेंड।